हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं हमारे आईडीटी के सिलेबस का चैप्टर नंबर 14 दैट इज टीडीएस एंड टीसीएस। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर है, बट अगर आया तो 5 मार्क का सवाल इससे आ सकता है। सर सबसे पहले समझ लो, सेक्शन 51 बात करता है टैक्स डिडक्शन की, 52 बात करता है कलेक्शन की। पहले डिडक्ट करोगे तभी तो कलेक्ट करोगे, ठीक है। कौन है वो लोग हु आर लायबल टू डिडक्ट टैक्सेस, ठीक है। सबसे पहले डिपार्टमेंट्स और एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द सीजीएसजी। बेसिकली याद रखना, बाप लोग जो होते हैं ना गवर्नमेंट से रिलेटेड, वही लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो कौन? डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ सीजीएसजी, कोई भी लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट की कोई एजेंसीज, सोसाइटीज एस्टैब्लिश्ड बाय सीजीएसजी अंडर द सोसाइटी एक्ट, एन अथॉरिटी और द बोर्ड या अदर बॉडी सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट or state legislature or established by the government with 51% और more participation by way of equity और control। ये लोग होते हैं जो कि सेक्शन 51 में रिक्वायर्ड होते हैं टू डिडक्ट टैक्सेस। कब डिडक्ट करते हैं? जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख का होता है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। याद रखना, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस बोला है, टैक्स को इंक्लूड मत करना। अदर देन टैक्स आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा का है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। सवाल आता है कितना, तो 1% का सीजीएसजी डिडक्ट होगा इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट एंड 2% का आईजीएसटी डिडक्ट होगा इन केस ऑफ इंटर स्टेट ऑन द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। वैल्यू टेकन फॉर द डिडक्शन शैल बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगेन वैल्यू टेकन फॉर डिडक्शन मतलब जिस अमाउंट पे डिडक्ट करोगे दैट विल बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। समझ गया? मतलब इंट्रा स्टेट रहा तो 2%, इंटर रहा तो भी 2, बट आपका अमाउंट बढ़ जाएगा इंट्रा स्टेट में, सीजीएसजी में और वहां पे से 5G में, राइट। रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ता है अब इनको? फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्सेस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अंडर सेक्शन 51। फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? ऑनलाइन करेंगे बाय द कॉमन पोर्टल। जो प्रॉपर ऑफिसर होगा ये इनको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, registration certificate within 3 working days after verification, and if the officer later on finds that the person is no longer liable to deduct the TCS, वो इनका registration cancel भी कर देगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं who are not required to deduct TDS, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप टू 2.5 लाख की है तो उनको डिडक्ट नहीं करना। अगर सप्लाईज एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, आपका रेसिपेंट मतलब जिस भी पेमेंट जो भी रेसिपेंट है वो सप्लायर को पेमेंट कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो रेसिपेंट को डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड बिटवीन द पर्सन्स नोटिफाइड टू डिडक्ट टीडीएस। ऊपर बाप लोग आपस में अगर सप्लाई कर रहे हैं ना तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एंड जहाँ पे भी सप्लायर का प्लेस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है बट रेसिपेंट कोई दूसरे स्टेट में बैठा हुआ है, वहाँ पे भी टीडीएस डिडक्ट करने का जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल देखो, एक बॉलीवुड का प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल प्रोडक्शंस जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उन्होंने अपना एक फिल्म सेट बनाने के लिए फिल्म सेट डिजाइनर अर्जुन को हायर किया जो कि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है फॉर देयर अपकमिंग मूवी शूट इन मुंबई। तो मतलब वो कहाँ बनाने वाला था, सर्विसेज कहाँ देने वाला था? मुंबई में। बंदा कहाँ का है, सप्लायर कहाँ का है? मुंबई का, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, बट रेसिपेंट का है दूसरे स्टेट में, ठीक है। सप्लायर मुंबई में, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई में, रेसिपेंट आपका रजिस्टर्ड इन दिल्ली है। इन केस ऑफ इन सच केसेस टीडीएस इज डिडक्टेड, ठीक है, फ्रॉम in form of Maharashtra, state tax would not be possible to be deducted by the recipient in Delhi, ठीक है। तो ऐसे केसेस में TDS is not applicable on such transactions, right। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी TDS डिडक्ट हुआ है 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ तक सरकार के पास जमा हो जाना चाहिए। आप लोगों ने GSTR 7A में अपना रिटर्न फाइल करना है। TDS डिडक्टेड शैल रिफ्लेक्ट इन द कैश लेजर ऑफ द डिडक्टिंग एंड अगर फेलियर टू डिपॉजिट TDS हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 18% एंड पेनल्टी लगेगी वो अलग। समझ में आया क्या सर? परफेक्ट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सर्विसेज वर्थ 2.5 लाख। एक सेकेंड सर, इसको थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, 2.5 की जगह इसको मैं करूँगा 2,60,000। बहुत ज़्यादा क्या करूँगा मैं इसको 2,60,000 करूँगा, ठीक है। 2,60,000 पे 1% लगेगा, ये भी 2,60,000 करूँगा तो ये 5,200 हो जाएगा, 5,200 हो जाएगा। एंड इसमें से 5,000 2,60,000 में से 5,200 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 244,800। बस एक ये चेंज कर लेना एंड डिपॉजिट 5,200, ठीक है। एक छोटा सा चेंज है ये। समझ में एक एग्जांपल दिया, आप एग्जांपल रीड कर लेना बिंदास। अच्छा, नोट्स में मैं वो एडिट करके आपको शेयर करूँगा। अब आ जाओ टीसीएस पे।
जैसे अपना TDS होता था डिडक्ट, अब TCS होता है कलेक्ट। आपने TCS के बारे में पढ़ा था कहाँ पे सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले चैप्टर में जो ई-कॉमर्स का पॉइंट आया था 9.5 वाला, वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट सपोज टू पे द GST, ठीक है, 5 सर्विसेज में होता है ना कि वो GST पे करता है, उसके अलावा हर जगह पे वो TCS कलेक्ट करता है। तो एवरी ई-कॉमर्स ऑपरेटर इफ नॉट एन एजेंट एंड अमाउंट इज बीइंग कलेक्टेड बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर कितना कलेक्ट करता है, 0.25% का CGST इन केस ऑफ इंट्रा एंड 0.5% का IGST इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। किस अमाउंट पे? ऑन द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। मतलब नेट वैल्यू बोला है यानी कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द सप्लाईज माइनस टैक्सेबल सप्लाईज जो भी रिटर्न हुई है ना, ठीक है, नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम नहीं, जो भी आपने टैक्सेबल सप्लाईज करी है वो टोटल माइनस जितना भी उसमें से रिटर्न हो गया है, नेट वैल्यू पे TCS कलेक्शन होगा। रजिस्ट्रेशन की अगर जरूरत है तो एवरी ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसके 3 दिन के अंदर आफ्टर वेरिफिकेशन PO उसको सर्टिफिकेट दे देगा एंड अगर बाद में सेटिस्फाई हुआ तो वो उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल भी कर देगा। जो भी TCS आपने कलेक्ट करा है आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। आपको एक एनुअल फाइनल स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा 31 दिसंबर ऑफ फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन फॉर्म नंबर GSTR 8, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाईज और अमाउंट ऑफ TCS कलेक्टेड बताते हुए। इसके अलावा कुछ केसेस में TCS की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। कब? जब आप खुद के ही प्रोडक्ट्स को खुद के ही वेबसाइट से बेच रहे हो, या फिर मतलब आप किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हो बट पेमेंट डायरेक्टली आपको मिल रहा है, वाया ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं मिल रहा है, या फिर सर्विसेज नोटिफाइड अंडर 9.5 है। अबे वहाँ तो तू खुद टैक्स भर रहा है ना, तो फिर टैक्स हमसे कलेक्ट क्यों करेगा, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज के केस में, RCM के केस में, एंड सप्लायर जहाँ पे खुद लायबल नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ऐसे केसेस में TCS का एप्लीकेबिलिटी नहीं आता। एक छोटा सा एग्जाम्पल TCS का भी दिया है, आप बिल्कुल उसको चेक कर लेना। इसी के साथ विद इन 7 मिनट्स अपन ने पूरा का पूरा चैप्टर जो है TCS TDS का वो भी एकदम डिटेल में रिवाइज कर लिया है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से जाके डाउनलोड करो। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।